हेलो मम्मा एंड डैडू। आज का टॉपिक मदर्स के लिए है। जब आपके बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं, गुस्सा आता है उन्हें, तो उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और ये वीडियो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे अपनी फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले, बच्चों में टेंट्रम बहुत सारे फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस की वजह से होता है। जो एक टेंडर एज है, वो 2 साल से देखा गया है 5 साल तक के बच्चों के बीच ऐसे टेंट्रम्स आते हैं। कैसे पहचानेंगे कि बच्चों का गुस्सा है? उसमें बहुत सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज बच्चे आपको दिखाएंगे, जैसे बच्चे का चिल्लाना, तेज आवाज में चिल्लाना जो नॉर्मल नहीं है, या फिर किसी चीज के लिए बार बार रिपीटेडली एक ही बात को जिद करते रहना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दिला दो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। इसका मतलब बच्चा अंदर से गुस्से में है। या फिर रोना, कुछ बच्चे एक्सेसिव टीयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ये ऐसे साइन मिलते हैं, सामान इधर उधर वेस्ट कर देना, या अपने आप को हार्म करना, पिलो फेंक देना, अपना सर दीवार में ठोक लेना, या ऐसी जो बहुत सारी एक्टिविटीज है, ये पता चलता है इससे कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बच्चे अपनी टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं। तो बीइंग ए मदर, आपको सबसे पहले कारण पता करना होगा कि किस कारण बस मेरे बच्चे को गुस्सा आता है। तो उसमें आप देखेंगे कभी कभी कोई बच्चा अगर भूखा होता है तो इरिटेशन की वजह से वो टेंट्रम थ्रो करता है, तो मदर को पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है। या फिर बच्चे की स्लीप जो है वो अगर कंप्लीट नहीं होती है, इंटरप्टेड स्लीप हो जाती है, तो भी गुस्सा आता है। कोई मन का सामान नहीं मिल रहा हो, या फिर आप फोर्सफुली उसे कुछ खाने के लिए बोल रहे हो, या फोर्सफुली पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, या फिर आप किसी एक्टिविटीज को रोक रहे हैं करने से, तो बच्चा ऐसा वियर्ड एक्टिविटीज या गुस्सा थ्रो करता है। तो आपको अगर पता चल गया कि मेरे बच्चे को इन सब चीजों से गुस्सा आता है, तो सबसे पहला जो, अब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जो आप कर सकते हैं कि आप इस एक्टिविटीज को जो पैदा कर रही है, जो चीजें ट्रिगरिंग एक्टिविटीज है, जो इवेंट्स है, आप उसको रोक दें। अगर आपका बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, तो आप उसको रोने से पहले ही आप उसको खाना दे दिया करिए। या किसी चीज में बहुत जिद करता है, तो आप उसको उस टाइम पे छोड़ दीजिए। स्लीप पूरी नहीं होती है, तो आप उस बच्चे के स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब ना होने दीजिए। कोशिश करिए कि इसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो। यूजुअली ट्रैवलिंग में या किसी दूसरे जगह पे जाने पे या किसी के घर पे आने से अक्सर बच्चे की भी एक्टिविटीज घर वालों के साथ साथ थोड़ी चेंज हो जाती है, जिसके कारण बच्चे इरिटेशन में वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो अपना टेंट्रम थ्रो करते हैं। अब अगर आपका बच्चा वाकई में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है या वियर्ड एक्टिविटीज कर रहा है जो आपको एम्बैरेसिंग लग रहा है, तो आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? करना ये है कि उस टाइम में आप बच्चे को शांत छोड़ दें। उसकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, आप थोड़ी देर के लिए उसे वो करने दें। आप उस कमरे से बाहर हो जाएं, या फिर आप कमरे के कॉर्नर पे चुपचाप से बैठ जाएं। अगर आप कमरे के अंदर बैठते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली बच्चे को एक प्यार भरी नजरों से उसे देखते रहिए, उसकी एक्टिविटी को वॉच करिए। क्योंकि बच्चे में क्या होता है ना, वो अटेंशन पाने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो वो एक सामान फेंकेगा, मेरा बेटा अक्सर ऐसा ही करता है, वो एक सामान फेंकेगा, फिर वो मुझे देखेगा कि मम्मा देख रही है या नहीं, फिर वो दूसरा फेंकेगा, फिर वो देखेगा कि मम्मा देख रही है या नहीं। मतलब उसको अटेंशन चाहिए कि मुझे कोई आए और मुझे समझाए, या फिर मुझे डांटे तो मैं और ज्यादा चिल्लाऊं। तो आपको उस टाइम में उसे छोड़ देना है कुछ देर के लिए। अगर आप कमरे से बाहर चले जाते हैं, तो आप उस कमरे में थोड़ी देर के बाद अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजिए, ना कि खुद आइए, ताकि बच्चे को भी ये पता चलना चाहिए कि नहीं, मम्मा को ये एक्टिविटी पसंद नहीं है। उसको ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि मैं जो ये कर रहा हूँ, ये मेरी मम्मा को पसंद नहीं है। कोई दूसरा मेंबर आके वो उस समय समझाने की कोशिश करेगा तो वो चल सकता है, पर आप उसे थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल भी उसकी बात ना सुने, ना उससे कोई बात करे। उसके अलावे जब उसकी ये एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो आप उसे अपने घर में सोने के टाइम में या फिर वॉक के समय, बच्चे अगर बड़े हैं, जैसे मैं अपनी बेटी के साथ वॉक करती हूँ, तो उस टाइम में मैं उससे बात करती हूँ कि कल जो एक्टिविटी तुमने करी थी, आप उस समय उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से और इमोशनली उसे समझाने की कोशिश करिए, और जानने की कोशिश करिए कि उसके अंदर क्या चल रहा था जो इतना टेंट्रम उसको आया।
आप उसको जानने की कोशिश करिए कि क्या हुआ बेटा, कल जो तुम ऐसे कर रही थी वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम बताओ मम्मा से। और उसे एक इमोशनल सिक्योरिटी दीजिए कि नहीं, मेरे अंदर जो चल रहा है वो मैं मम्मा को बताऊंगी तो मुझे रिवर्ट में डांट नहीं पड़ेगी, बल्कि मुझे समझाया जाएगा। तो धीरे धीरे बच्चे आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करेंगे कि क्या चल रहा था उनके स्कूल में, या किसी पीयर ग्रुप के बच्चे ने उसका खिलौना ले लिया, या कुछ भी जो भी उसके अंदर चल रहा होगा, तो वो आपके साथ बच्चे शेयर करेंगे और आप उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। तो ये तो बच्चे अपनी तरफ से आपको जो बताना होगा वो बताएंगे। अब बीइंग ए मदर आपको क्या करना है, आपने सुन लिया उसका प्रॉब्लम कि उसे ये प्रॉब्लम था या जो भी चीज़ें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम तो स्लीप एंड फूड से रिलेटेड आपने बीइंग ए मदर आपने पहले ही सॉल्व कर दिया। अब अगर उसका प्रॉब्लम सुनने के बाद अब आप अपनी तरफ से बच्चे को समझाने की कोशिश करिए, और पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में उसे ये बताइए कि नहीं, वाकई तुम जो बोल रही हो वो तो सही है, पर क्या तुम जो की वो सही था? तुम अच्छे से भी तो कह सकती थी ना कि मम्मा ये चीज़ मुझे 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। अगर अच्छे से कहती तो तुम्हें तुरंत मिल जाता। पर अगर आइंदा से बेटा अगर तुम इस तरह से डिमांड करोगी किसी भी चीज़ का, किसी शॉपिंग मॉल में जाके या कहीं पे भी, कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो तुम्हें वो चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। और मम्मा और डैडू जो भी हैं घर में उसको बहुत हर्ट करती हैं। देखो लोग आते हैं, तुम्हारे ऐसे टेंट्रम जो तुमने थ्रो किया वो क्या इम्प्रेशन बनेगा, लोग बोलेंगे कि अच्छी लड़की नहीं है, अच्छा लड़का नहीं है, यू आर नॉट अ गुड बॉय। तो ऐसी जो चीज़ें एक्सचेंज जब आप करेंगे बच्चे के साथ धीरे धीरे करके सोते समय या कोई भी एक टाइम में, तो बच्चे को भी वो चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर आप जब भी उस बच्चे को एक कोड वर्ड में बात करें कि अगर नेक्स्ट टाइम से जब भी तुमको कोई गुस्सा आए, तुमको लगे कि इस तरह का हो रहा है, तो या तो तुम मुझे एक सिग्नल दे दो, कोई भी एक इशारा कर दो, या मम्मा के पास आ जाओ, तो मैं तुमको कोने में ले जाके मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी और मैं तुम्हें समझा दूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे बताइए कि देखो अगर कभी गुस्सा आए और मैं अगर तुमको आंख दिखा रही हूँ या फिर ऐसे हल्का सा बोल रही हूँ नो 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 नो, तो तुमको समझ जाना है कि मम्मा को ये एक्टिविटी अभी पसंद नहीं आएगी, आपको ये नहीं करना है। तो ये जो 2 वे कन्वर्सेशन है आपको एकांत में अकेले, और ये लगभग आपको हर 2-3 दिन पे बच्चे के साथ इनिशियली आपको करना होगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, आप अगर फोर्सफुली कुछ खाना भी खिलाना चाह रही हैं तो आप उसको दूसरे वे में बताइए कि बेटा इसमें देखो ये न्यूट्रिशन है, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो, ऐसा खाओगी तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होगा। जैसे मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो आलमंड खिलाती हूँ, तो मैं उसे ये बताती हूँ, सबको ये लगता है कि आलमंड खाने से जल्दी याद होता है, तो इसको मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि आलमंड खाओ जल्दी याद होगा। और अगर वो कुछ भूल जाती है तो मैं उसे कहती हूँ देखो अभी आलमंड नहीं खाई थी ना इसलिए भूल गई। तो बच्चों में एक बिलीफ है कि नहीं नहीं आलमंड खाने से याद होता है, ना कि उसको फोर्सफुली खिलाइए। तो जब वो पढ़ाई करेगी तो नेचुरली फिर वो करने के टाइम में मम्मा आलमंड्स तो मुझे खाना है। तो ऐसी चीज़ों को पॉजिटिव वे में इंट्रोड्यूस करना है, ना कि फोर्सफुली। अब सवाल है क्या नहीं करना है। तो जब बच्चे गुस्से में हो, तो जब बच्चे का हाई गुस्सा हो, तो आप उस समय डाउन में रहें, आपको नहीं गुस्सा आना है। आपका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही कूल होना चाहिए। आप बच्चे को कभी भी उस समय में न डांटें, न तेज आवाज में बात करें, न पिटाई करें, न किसी बंद कमरे में डार्क कमरे में उसे बंद करें। बहुत लोग होते हैं लॉक कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, बच्चा वो एक्टिविटी कम करना शुरू कर देता है, पर वो बच्चा डर से करता है, न कि वो अपनी समझदारी से करता है। तो बच्चे को उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग समझाना और उसके लेवल पे आके समझाना, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये सिक्योरिटी जब तक नहीं मिलेगी कि मेरा डिमांड पूरा हो जाएगा, या मेरी मम्मी मेरा बात सुनेगी, मेरे पापा मेरे लिए चीज़ें ला देंगे, या ये चीज़ें मेरी भलाई के लिए होती है, तो ये जो है वो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बस आपको करना है एक सॉफ्ट स्पोकन वे में, माइल्ड वे में और बड़े प्यार से, न कि आपको भी गुस्से का रिप्लाई गुस्से से देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर आपके पास कोई इससे भी अच्छा सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।